Hi guys, good morning and welcome back to my channel and welcome back to new vlog. So it's the next day. तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली व्लॉग बना सकूँ, तो मैंने फिर से आज कैमरा उठा ही लिया है, जबकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। और बिजी थी इन द सेंस कि एक तो मेरी बेटी सोई नहीं है रात से, मतलब 1 बजे की वो उठी हुई है और अभी 9 बज रहे हैं, 9:30, और वो अभी तक जागी रही है। और उसको सुला रहे हैं मम्मी, और उसको नहला भी दिया है कि वो सो जाए थोड़ी देर, और फिर मैं भी सो जाऊँ उसके साथ। तो मैं तो थोड़ी देर सो ही गई थी क्योंकि फिर मम्मी उठ गए थे, तो मम्मी ने उसको देख लिया था। तो आज है साजी और वो मानला की लिपाई करनी थी, लेकिन उसका भी टाइम नहीं मिल रहा। तो मैंने अभी मैं खाने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर रुक जाते हैं और वो कर लेती हूँ फटाफट से, कितना ही टाइम लगेगा उसमें। और अभी मैं फ्री हुई हूँ चपाती बना के, और मैं आपको किचन के हालात दिखा नहीं सकती, मतलब दिखाने लायक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मैस हुआ हुआ है। क्योंकि उसके साथ ना सुबह सुबह इतनी वो होती है ना कि वो एक बार चुप हो जाए, बस कुछ भी करो वो एक बार चुप हो जाए। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का दिन। आज पापा जी तो जल्दी चले गए थे सुबह सुबह, क्योंकि उन्हें साइट पे जाना था और वहाँ पे बहुत गर्मी होती थी, तो वो थोड़ा जल्दी चले गए हैं। पता नहीं शाम तक ही आएंगे शायद से, तो वो काफ़ी जल्दी चले गए थे। तो मम्मी ने उनको सुबह सुबह जल्दी से पराठे डाल दिए थे, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे भी उठा दिया था, क्योंकि एक तो मैं सोई नहीं थी ना, तो मैं थोड़ी देर सो रही थी, तो फिर थोड़ी लेट हो रही थी, इसलिए हम दोनों ने मिलके फटाफट से कर लिया। मम्मी का तो फिर सारा काम उसका ही होता है, क्योंकि एक बार वो उठ गई तो उसके आगे पीछे ही घूमना पड़ता है, फिर तो कुछ हो नहीं पाता। तो फिर मैंने सब्ज़ी बना दी थी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो भी जाने वाले हैं अब थोड़ी देर में। कि तो क्या ही दिखाऊं, इधर परांठे बना के फ्री हो चुके, मतलब ये मम्मी ने बना दिए थे सुबह सुबह, मैंने चपातियाँ बनाई, और अब मुझे ये सारा मैस क्लीन करना है। और पहले मैं उनको लंच पैक कर देती हूँ। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है, तो चलो उनका लंच पैक करते हैं। और लंच पैक करने के बाद एकदम से मंदा के लिए पाई करती हूँ और फिर कुछ खा लेती हूँ, मुझे भूख भी लग रही है। सो उनका लंच रेडी हो चुका है और अब वो निकलने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट मेरी पूजा की थाली तैयार है। अब मुझे फूल चाहिए, और वो लिपाई के लिए वो लेके आती हूँ मैं। पोलन्स, मेरा मतलब है पोलन्स जो इकट्ठे किए होते हैं उस। तपती धूप, तो मैं जा रही हूँ गणपति जी को लेने, फ्रेश गणपति लेने। क्या छाँव आई पेड़ की, मतलब कितने ज़रूरी है पेड़, एहसास हो रहा है। आ रहे हैं मम्मी तुम्हारी सेवा में। कुछ फ्रेश गोबर है, शायद मम्मी ने निकाल दिया, कुछ फ्रेश दे दो यार सरस्वती जी, फ्रेश गोबर चाहिए था आपका। कहाँ से ले जाऊँ, ये ले जाती हूँ। फूल भी ले आती हूँ वो वाले। गोबर कर दिया क्लियर। मैं गई गोबर लेने। बाय 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 बोलो लोगों को, कहीं को थोड़ा सब्सक्राइब लाइक कुछ तो क्या करो। बाय, लाइक किया करें, शेयर किया करें प्लीज, वीडियोस देखा करें, स्किप मत किया करें। तो गणपति जी को ध्रुवा अति प्रिय है, तो हम ध्रुवा ले रहे हैं। थोड़ा धो लेती हूँ इसको, क्या पता इसमें पैर लगे हो। और मैंने चेंज भी कर लिया है, और हमारी पूजा की थाली भी तैयार है। लो
मैं सो गई थी थोड़ी देर, थोड़ा जल्दी सो गई थी क्योंकि रात भर तो इसने सोने नहीं दिया। तो अब उठे हैं, अब लंच बनाते हैं और मम्मी को बनाते चाय। तो यहाँ बन रही है मेरे लिए सेवियाँ, मेरा लंच, और यहाँ बन रही है मम्मी की चाय। रेडी। थाली में ठंडा हो जाएगा थोड़ा। स्टार्ट हो चुकी है। और पहले मेरी बेटी को आदत थी कि इसने नीचे नहीं रहना, इसने गोदी में रहना है। अब इसको आदत हो चुकी है, इसने गोदी में नहीं, गोदी में रह के चलते रहो बस। जैसे ही खड़े रहते हैं वैसे ही चिल्लाने लग जाती है। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। पता है पूरी बाजू में दर्द हो जाती है, टांगों में चल चल के दर्द हो जाती है, ऊपर से इतनी हैवी है ये। इसको उठा के चलते रहो, बस चलते रहो कंटिन्यू 1-2 घंटे, जब तक ये सोई नहीं या चुप नहीं रही। थोड़ी देर भी नीचे रख देते हैं ना, थोड़ी सी देर, या खड़े खड़े थक गए और खड़े रह गए तो एकदम से लग जाती है चिल्लाने। दिन तो निकल जाता है फिर भी जैसे तैसे इधर उधर करके। थकते तो बहुत ज़्यादा है ना, चाहे दिन हो चाहे रात, थकते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रात निकालनी ज़्यादा टफ है यार। तो अपना खाना बना लेती हूँ जब तक ये थोड़ी देर एक क्विक नैप ले रही, क्योंकि ये तो उठ जाएगी अभी थोड़ी देर में। तो मैं अपनी दाल बना लेती हूँ मूंगी की। तो गाइज़ मैं ना आप लोगों के साथ एक फ्रॉड शेयर करने वाली हूँ। आज मेरा अकाउंट खाली होते होते बच चुका है। पहले मुझे कभी भी फ्रॉड कॉल्स नहीं आई है, लेकिन आज मुझे फ़र्स्ट टाइम कॉल आई। और आपको मतलब बिलीव नहीं करोगे, पूरा सब कुछ उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला कि आपकी डिलीवरी हुई है। मतलब उन्होंने मुझे इस रिगार्डिंग कॉल किया था, जो ये आंगनबाड़ी के पैसे आते हैं ना फर्स्ट बेबी के, तो उन्होंने मुझे इस रिगार्डिंग कॉल किया था कि हम आंगनबाड़ी कुछ सेंटर से बोल रहे हैं और आपकी डिलीवरी हुई है। मतलब उन्होंने बात इस तरह से स्टार्ट की थी। तो ऑब्वियसली उन्होंने मुझे डिलीवरी की डेट बताई कि आपकी ऐसे ऐसे अप्रैल 1 डिलीवरी हुई है। तो मुझे लगा कि हाँ ऑब्वियसली इनको पता होगा इस चीज़ का, आंगनबाड़ी में तो पता ही होता है क्योंकि हम लोग यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आशा वर्कर्स को। तो फिर उन्होंने मुझे इस तरह से कॉल किया था और सब कुछ चीज़ें बता रही थी कि आपका फ़र्स्ट वैक्सीन हो गया, सेकंड आपकी लगने वाली है ना, तो वो लगवा लेना, ऐसा वैसा। और बोला आपकी जो पेमेंट है वो नहीं आई है, और मुझे सच में नहीं आई थी, और वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में आनी थी, बट मुझे नहीं आई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी इंस्टॉलमेंट आनी है, तो उन्होंने बोला कि वो मुझे गूगल पे करेंगे। मतलब मती मारी गई थी। थैंक गॉड पापा जी थे घर पे, तो फिर मैंने पापा जी से थोड़ा पूछ लिया कि ये क्या हिसाब किताब, क्योंकि उन्होंने मुझे गूगल पे करने थे, लेकिन मुझे पे रिक्वेस्ट करने को आया। मतलब मुझे पे रिक्वेस्ट आई, तो मैंने बोला कि मुझे तो रिसीव होने चाहिए पैसे, बट ये तो पे करने को आ रहा है। लेकिन फिर भी वो कुछ इधर उधर की बातें घुमा के बता रहे थे, और बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला था। और वो तो पे रिक्वेस्ट थी, लेकिन फिर मैंने पापा जी से पूछ लिया एकदम से, फिर जाके हमें पता चला कि वो एक फ्रॉड कॉल थी पूरा। और पता नहीं उनके पास हमारा पूरा बायोडाटा कैसे होता है, फ़ोन नंबर्स, गूगल पे नंबर, और फिर हमें पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। मतलब सब कुछ बात इस तरह से करते हैं कि आप बिलीव कर लोगे, क्योंकि वो सब कुछ बताते हैं कि आपका आधार कार्ड का नंबर ये है, वो है, ये ऐसा हुआ है वैसा हुआ, तो हमें बिलीव हो जाता है। तो प्लीज़ बी वेयर रहें ऐसे फ्रॉड से। और मेरे अकाउंट में 2 पैसे आए नहीं और फ्रॉड कॉल्स आनी शुरू की। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मेरे अकाउंट में ना 0 थे, 0।
और जैसे ही कुछ दिनों पहले थोड़े बहुत वो जो फंक्शन में इसके पैसे आए थे बेबी के, वो डलवाए थे उसमें, और फ्रॉड कॉल एकदम से, वाह क्या ही कहूँ दोस्तों। तो प्लीज़ बी वेयर।